गुड एमसी। गुड एमसी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? गुड एमसी ओम प्रकाश जी, गुड एमसी नेमाराम जी चौधरी, गुड एमसी भंवरलाल जी, गुड एमसी गुड एमसी वीरेंद्र कुमार जी, गुड एमसी राजू जी धाकड़, पूनम जी गुड एमसी, सोन जी गुड एमसी, वीरेंद्र जी लुकिंग ग्रेट सर, थैंक यू थैंक यू। रोमी जी गुड एमसी, गोपाल जी गुड एमसी, गोपाल जी ग्रेट गुरु, सुजीत सिंह जी प्रणाम सर, गुड एमसी, प्रेम जी गुड एमसी, सभी लोग जल्द से जल्द हमारे साथ होने जा रहे हैं। जय कुमार जी गुड एमसी, गुड एमसी रोमी जी, कमलेश जी गुड एमसी, संजय कुमार जी गुड एमसी, राजू जी धाकड़ जैसलमेर में मिले थे, गुड एमसी थैंक यू सर। गुड एमसी। चलिए शुरू करते हैं आईएमसी का सॉन्ग और आज का ये प्रोग्राम। कैसे हैं आप सभी? जी करते हैं आईएमसी के सॉन्ग के साथ, आईएमसी वाले बड़े दिल वाले। उमेदर राम जी गुड एमसी, जोश है होश है हर दिल में जोश है, जोश है होश है हर दिल में जोश है, मजबूत इरादे बंदों सरवण जी गुड एमसी, में दम है, मेहनत की चाबी से मिलकर है खोले खोले हैं मंजिल के ताले। आईएमसी वाले बड़े दिल वाले, आईएमसी वाले सबसे अनोखे सबसे निराले ये मर्द वाले, आईएमसी वाले बड़े। आईएमसी वाले सबके दुलारे हैं, आईएमसी वाले सबके प्यारे हैं, आईएमसी वाले। लालू राम जी कुमावत गुड एमसी, हिम्मत के अक्स है मेहनती शख्स हैं, मेहनती शख्स है, शख्स है, शख्स है, खुशियाँ लुटाते हैं, हर दिल को भाते हैं। हिम्मत के शख्स हैं मेहनती शख्स हैं, खुशियाँ लुटाते हैं, हर दिल को भाते हैं, हर दिल को गाते हैं, हिम्मत के जैसे जलते नहीं रहते में जाते जाते। आईएमसी वाले बड़े दिल वाले, आईएमसी वाले सबसे अनोखे सबसे निराले ये मर्द वाले। आईएमसी वाले, आईएमसी वाले सब गुड एमसी डोली जी राठी जो आसाम से हैं, आईएमसी वाले। सुनील जी गुड एमसी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लाइव सेक्शन प्रोग्राम को। आशा करता हूँ कि मेरे सभी बिजनेस पार्टनर और मेरे सभी सोशल मीडिया के फ्रेंड्स स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, इस समय अपने घर में होंगे। आशा करता हूँ कि सभी लोग लॉकडाउन की पूर्णतया पालना कर रहे हैं और पूर्ण तरीके से आप इस जंग को घर बैठ के लड़ रहे हैं और पूरे सरकार के कानून और इस नियमों की पालना कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं सभी से आज अपनी सक्सेस स्टोरी की बात शेयर करने के लिए आपके साथ आया हूँ। तो मैं सभी
फ्रेंड्स को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी इस वक्त हमारे साथ कुछ मिनटें बिताएंगे, कुछ पल हमारे साथ शेयर करेंगे, जिससे हम आपको हमारी आईएमसी की कामयाबी के बारे में बता सकें, शेयर कर सकें। तो मैं सभी दोस्तों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितने भी लीडर्स ऑल ओवर, काफ़ी सारे लीडर्स हमारे फेसबुक पे आ चुके हैं, सभी को बहुत बहुत गुड एमसी। बहुत फास्टली नाम आ रहे हैं, सभी का नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, जैसे पवन जी हैं और काफ़ी सारे लीडर्स आ चुके हैं। राम जी, गुड एमसी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला। आज मैं अपनी सक्सेस स्टोरी रखने के लिए फेसबुक लाइव पे आया हूँ। बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि आज कंपनी के फर्स्ट क्राउन प्रेसिडेंट मिस्टर धर्मेंद्र जी चौधरी, जिनके फेसबुक पेज पे मुझे ये लाइव सेक्शन प्रोग्राम करने का मौका मिला, अपनी स्टोरी शेयर करने का मौका मिला। दोस्तों, सक्सेस स्टोरी यानी कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति पहले से अपनी लाइफ को कुछ अच्छी, कुछ लग्जरी लाइफ में कन्वर्ट कर लेता है, अपनी लाइफ को बदल लेता है, वही इंसान एक सक्सेस हो जाता है, एक सक्सेसफुल हो जाता है और अपनी स्टोरी, अपने मार्गदर्शन को, अपने चले हुए रास्ते को लोगों के बीच शेयर करता है, जिससे अनेकों, हजारों, सैकड़ों लोग उसी रास्ते पर चल के अपनी कामयाबी हासिल कर सके और उसी लेवल पे पहुंच सके। तो मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा हमारी कंपनी के ग्रेट और डायनेमिक लीडर धर्मेंद्र जी चौधरी, जिन्होंने एक बहुत शानदार तरीके से सभी लीडर्स को मौका दिया अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। मैं बहुत प्रणाम करता हूं उनको, आज उन्होंने मुझे भी ये मौका दिया। दोस्तों, मेरा बचपन और जो मेरा जन्म है वो नोखा, बीकानेर यानी राजस्थान के अंदर एक बीकानेर शहर यानी नोखा तहसील के अंदर हुआ है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ और यहीं से अपने बिजनेस को रन कर रहा हूँ। मेरा बचपन अपने माता पिता के लाड और दुलार में गांव में व्यतीत हुआ। मेरी बचपन की एजुकेशन यानी शुरुआती शिक्षा मेरे गांव के छोटे से स्कूल में ही हुई और उसके बाद मैंने आगे की एजुकेशन, छोटी सी शिक्षा आगे की प्रारंभ करने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए मैंने पास ही के छोटे से शहर नागौर में अपनी एजुकेशन प्रारंभ की और धीरे धीरे मैंने वहाँ एजुकेशन शुरुआत की। दोस्तों, मैंने अपने लाइफ के अंदर जो भी शुरुआती बचपन के सपने होते हैं, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वो एक तरीके से हम शेयर करते थे। हमें नहीं पता था हम आगे चल के वो बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, लेकिन दूसरों को देख के हम भी ये कहते थे। जैसे पड़ोसी का कोई होशियार बच्चा होता था, वो कहता था मैं इंजीनियर बनूंगा, वो कहता डॉक्टर बनूंगा, तो वही हम शेयर करते थे। लेकिन हमें फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, हमें कुछ भी क्लियर नहीं था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे हमें भी कुछ समझ आनी शुरू हुई, हमारे अंदर से भी कुछ बचपना निकलना शुरू हुआ और मैं अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए, अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए मैंने जो आगे की पढ़ाई बीए करने के लिए एक पास ही के शहर जोधपुर में दाखिला लिया और जोधपुर में मैंने पढ़ाई की शुरुआत की। दोस्तों, मैं जैसे ही जोधपुर सिटी के अंदर प्रवेश किया और मैंने 2-3 महीने के अंदर वो चीज़ें देखनी शुरू की जो मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं देखी थी। दोस्तों, जब मैंने बचपन में ये पढ़ाई की थी, हम बहुत गांव के लेवल पे थे और बहुत नीचे के लेवल पे हम काम करते थे और उसी तरीके से हम वर्किंग करते थे, क्योंकि हाँ, मेरे पिताजी एक फार्मर एज ए किसान हैं, तो हमारा किसानी का काम था और उसी तरीके से हम खेतों में रहते थे, पले बड़े, वहीं पे हम बड़े हुए और वही चीज़ें हम देख रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं एक पास ही के बड़े शहर के अंदर गया तो मुझे वहाँ देखने को मिला कि लोग बहुत लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी हैं, बड़े बड़े घर भी हैं। तो मैंने कहा कि ये मेरे गांव में क्यों नहीं है, ऐसा मेरे गांव में ऐसी कारें क्यों नहीं हैं, ऐसी घर क्यों नहीं हैं। सोचना शुरू किया, धीरे धीरे सोचना मन में आना, प्लानिंग होना शुरू हुई। तो मैंने सोचा क्यों ना किसी से ये पूछ ला जाए
इसके बारे में राय ली जाए कि ये लोग कैसे इतनी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो कुछ लोगों से बातचीत हुई, यानी कि मैं एज ए स्टूडेंट था, तो मेरे ऐसे ही परिवार या ऐसे ही मित्रगण, ऐसे ही कॉलेज के फ्रेंड मेरे साथ थे। तो वो बताते थे कि ये लोग बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं, बड़े बड़े ऑफिस है इनके, ऐसे ऐसे ऑफिस में इनका जॉब है, ऐसे ऐसे काम करते हैं, जिसकी वजह से इनको ये बड़ी बड़ी नौकरियां मिली भी है और ये बड़ी बड़ी कारें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर रहते हैं, बड़े बड़े इनके वेयरहाउस वगैरह ऐसी चीज़ें बनाई हुई है। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे भी कोई बड़ी नौकरी चाहिए, और दिमाग में चलना शुरू हुआ कि नौकरी नौकरी नौकरी, कोई बड़ी नौकरी चाहिए। तो बड़ी नौकरी के लिए मैंने प्लानिंग शुरू की। तो मैं वहाँ पे बीए कर रहा था, तो किसी ने बताया कि अभी स्कोप है, आईटीआई पास में एक बाड़मेर में रिफाइनरी चालू हो रही है, क्यों ना आप अगर आईटीआई का डिप्लोमा इलेक्ट्रिशियन में कर लेते हो तो वहाँ पे कोई बड़ी जॉब आपको मिल सकती है। तो हमने तुरंत डिसाइड किया और 4-6 महीने के अंदर हमने आईटीआई का डिप्लोमा शुरू कर दिया कि हमें कोई बड़ी नौकरी चाहिए। इसी प्लानिंग के साथ, इसी टारगेट के साथ हमने वो नौकरी की प्लानिंग करते धीरे धीरे हमने शुरुआत की और 4-6 महीने मैंने आईटीआई डिप्लोमा किया। और डिप्लोमा करते 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 मैं भी कुछ बाहर के लोगों के संपर्क में आना शुरू हुआ। कुछ वो लोग जो दुकानें चलाया करते थे, कुछ वो लोग जो बाहर मेरे से मिलते जुलते थे, और उन लोगों से भी मैं संपर्क में आया था जो छोटी छोटी गाड़ियों में घूमते थे। धीरे 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 7-8 महीनों में मुझे पता चलना शुरू हुआ कि ये जितने भी लोग हैं बड़ी बड़ी नौकरियां नहीं करते। जो भी हमें टीचर पढ़ाने के लिए आते थे या जितने भी लोग वहाँ आसपास की जॉब करते थे, जैसे मैंने इलेक्ट्रिशियन का टारगेट लिया था, तो इलेक्ट्रिशियन के कुछ बड़े बड़े लोग हमारे सामने आ रहे थे, उनसे मैंने बातचीत की। तो वो तो कहते थे हम जॉब कर रहे हैं, और मैं उनको देखता तो कोई बाइक से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, कोई सिटी बस जोधपुर की उससे आ रहा है, कोई किसी से आ रहा है। तो मैंने कहा फिर वो लोग कौन है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं? ये तो जॉब करते हैं, ये तो हमारे जैसे ही है, ये तो ऐसे ही घूम रहे हैं। तो मैंने उनके बारे में सोचना शुरू किया और फिर धीरे धीरे मुझे पता चलना शुरू हुआ कि कुछ एक जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में ऐसे घूम रहे हैं, वो लोग बड़े बड़े बिजनेस, कुछ अलग से हटके काम करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जो अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं। तो उसी दिनों से जोधपुर में बसने के करीब 9-10 महीना बाद, यानी 1 साल बाद करीब, मेरे दिमाग में चलना शुरू हुआ कि मुझे भी कोई बिजनेस चाहिए और मैं भी कुछ करूँगा तो मैं कोई बिजनेस करूँ। तो मैं अपने भाइयों के साथ, मेरे कुछ फ्रेंड्स के साथ जोधपुर में रहा करते थे, और उसी समय में हमने उनके साथ कुछ प्लानिंग शुरू की, कुछ डिस्कशन शुरू की। हमने छोटे लेवल पे उनसे बातचीत करनी शुरू की। तो उन्होंने कहा अगर बिज़नेस करना है तो इस समय एजुकेशन लाइन में बहुत अच्छे बिज़नेस है, जो एजुकेशन स्कूल कोचिंग ये चला के लोग पैसा कमा रहे हैं। तो हमने कहा इसको एजुकेशन स्कूल खोलने के लिए कितना पैसा चाहिए? तो बात आई तो लोगों ने कहा इसके लिए लाखों रुपए बिल्डिंग बनानी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है, ये खूब सारा पैसा चाहिए। अच्छा, तो कुछ लोग मुझे ऐसे भी उस अंतराल बिजनेस में ऐसे लोग भी मुझे मिले जो बड़े बड़े मिठाई के रेस्टोरेंट हैं, बड़े बड़े काम करते थे। तो मैंने कहा ये लोग कैसे सक्सेसफुल हुए? तो उनका या तो बहुत बड़ी सिटी के अंदर उनका पार्किंग स्पेस, सिटी के अंदर बहुत बड़ी ऐसी जगह थी जिसकी वजह से उनका वहाँ पे शॉप ज़्यादा चलता था। हमने कहा हम भी अगर ऐसा बनाएं तो मेन सिटी के अंदर हमें भी जगह चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। तो हम वहाँ से निराश होकर और लौट जाते थे। कोई हमें पेट्रोल पंप खोलने की गाइड करता था, तो वहाँ पे भी 70-80 लाख रुपए। अब जाएं तो कहाँ जाएं? सब जगह आपको बिजनेस करना है, आपको सपने पूरे करने हैं तो बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। एक ही दिमाग में बात चल रही थी, बिजनेस करना है और पैसा लाना है, पैसे के बगैर बिजनेस यहाँ कहीं नहीं होता। तो मैंने बिजनेस की तलाश में 2-3 महीने इधर उधर बिताए। हमने सर्च करना शुरू किया, यानी कि मुझे जिस वक्त आईएमसी मुझे मिली थी उस वक्त मुझे खुद को आईएमसी की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे बिज़नेस करना है। तो उसी समय मैं थैंक्स करना चाहता हूँ भगवान को, और थैंक्स करना चाहता हूँ उस इंसान को जिन्होंने
मुझे रास्ते चलते हुए एक हाय हेलो मुलाकात हुई और मैं किसी पतंजलि स्टोर पे कुछ प्रोडक्ट लेने के लिए गया हुआ था और उसी समय वो वहाँ पे आईएमसी का प्लान उस पतंजलि स्टोर वाले को समझा रहे थे और उसी समय मुझे उनकी कुछ बातें जो कान में सुनाई दी, वो बातें दी कि आप बिना कुछ लगाए ये बिज़नेस कर सकते हो। और वही हमारे दिमाग में चल रही थी कि हमें बिज़नेस करना है लेकिन कुछ लगाना पड़ेगा, लगाए बगैर हम कोई बिज़नेस नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये बात बोली, आप बिना कुछ लगाए ये बिज़नेस कर सकते हो। तो हमने वहाँ पे कुछ पल कुछ सेकंड खड़े रह के उनकी बातें सुनी और वो बातें धीरे धीरे मैंने काफ़ी चीज़ें उनकी सुनी और सुनने के बाद जैसे ही वो उनको प्लान लेके खड़े हुए और उनसे हाय हेलो मुलाकात करके निकलना शुरू हुए, तो मैंने कहा सर, उस समय हम छोटे सी लेवल बच्चे से दिखते थे। मैंने कहा जी सर, आप ये जो इनको काम समझा रहे हैं, क्या ये काम ये दुकान वाले ही कर सकते हैं या कोई दूसरा आदमी भी कर सकता है? तो इन्होंने कहा कोई भी कर सकता है। तो मैंने कहा इसमें कोई एजुकेशन की कोई लिमिट या कोई पैसा लगाना, इसमें कोई पैसा नहीं लगाना। 2-4 बातें हुई उस वक्त और उन्होंने कहा आप कहाँ रहते हो, आप चाहो तो हम बैठ के इसके बारे में डिस्कस करें। वो मेरे ग्रेट गुरु, वो ग्रेट इंसान मिस्टर विशाल जी संकवाया, जिन्होंने उसी वक्त मुझे बैठ के 1 घंटा इस बिज़नेस के बारे में बताया और उन्होंने एक ही बात बताई, इस बिज़नेस में कुछ नहीं लगाना, जो कि मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा ये बिज़नेस बिना पैसे के होता है। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। मैंने हज़ारों बिज़नेस सर्च किए हैं, जहाँ पे भी जाते हैं 40 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 लाख, 2 लाख, किराना खोलना हो तो भी 2 लाख, और आप कह रहे हो बिज़नेस पैसे के हो नहीं सकता। तो उन्होंने 1 घंटा बाद मेरी भी जिद, मैं भी जिद्दी था और मैंने बात नहीं मानी। मैंने कहा बिना पैसे के व्यापार नहीं हो सकता। तो उन्होंने मेरे सामने ऑप्शन रख दिया कि आप अगर पैसा लगाना चाहते हो तो पैसा लगा के भी हमारा बिजनेस काम कर सकते हो। तो मैंने कहा अच्छा, वो कैसे? तो उन्होंने कहा आप कहाँ के रहने वाले हो? तो मैंने कहा मैं नौखा का रहने वाला हूँ। तो क्या अच्छा? तो उन्होंने सर्च किया, पता नहीं क्या देखा फ़ोन के अंदर और बोला कि आपके नौखा के अंदर हमारा कोई अभी तहसील डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो आप एक तहसील डिस्ट्रीब्यूटर ले लीजिए और वहाँ पे सप्लाई कीजिए और ऐसा पैसा कमाइए। तो मेरे कुछ बात समझ में आनी शुरू हुई, हाँ अब पैसा लगाने की बात है तो अब हो सकता है कि ये मुझे सही गाइड करेंगे, सही रास्ता देंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आगे बताइए। तो उन्होंने कहा ये प्रोसेस है और ऐसे ऐसे आपको जीएसटी नंबर ये गार्डिंग ये काम करना पड़ेगा। और उन दौरान 2-3 महीना हमारे बीच में मुलाकात होती रही। 3-4 महीने के बाद हम फाइनली हमने ये डीडी ओपन किया, उनको ये पूरा पेमेंट किया। जयपुर में हमारा CNF हुआ करता था, वहाँ हमने पेमेंट ट्रांसफ़र किया और हमने डीडी को ओपन किया। और उसी समय जब मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत की तो करीब 8-9 महीने मैं दुकान पे बैठता था। मैं सोचता था लोग आएंगे, माल लेके जाएंगे। मैंने बिज़नेस शुरू किया और उस बिज़नेस के अंदर जब उन्होंने 1 घंटा मुझे फर्स्ट टाइम प्लान दिया था तो उन्होंने वो सारे सपने जो मेरे थे वो मेरे सामने कागज़ पे लिख दिए। पूरे पेपर के अंदर वो मेरे सारे सपने उन्होंने लिख दिए और उन्होंने बोला ये सारे सपने आप अचीव कर सकते हो। मैंने कहा अच्छा बहुत, तो सर मैं इसके लिए रात और दिन प्लानिंग करूँगा और मुझे ये पूरा तरीका और पूरी प्लानिंग बता दीजिए। तो उन्होंने ये प्रोसेस मुझे गाइड किया और 6-7 महीने इस डीडी को रन करने के बाद कुछ एक सेल यानी 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया मंथली में सेल निकाल पाता और 30-40 हज़ार रुपया मैं घर पे ले जा रहा था। लेकिन जब मैं प्रोग्राम IMC के सेमिनार में इनके साथ साथ जा रहा था, वहाँ पे लोग कह रहे हैं 1 लाख रुपया, कोई 10 लाख रुपया, कोई 15 लाख रुपया। तो मैंने कहा ये कौन से कितना बड़ा दुकान खोल रखे होंगे जो 10 लाख रुपया महीने का कमा रहे, कोई कह रहा 2 लाख कमा रहा। तो मैंने मेरे सर से बातचीत की कि ये 2-2 लाख 3-3 लाख 10-10 लाख कमाने वाले ये कितनी बड़ी दुकान खोल रहे हैं, मेरे से भी बड़ी खोली है क्या इन्होंने? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने आपको फर्स्ट टाइम जो समझाया था वो काम ये लोग कर रहे हैं। मैंने कहा वो क्या समझाया था, मेरे दिमाग से निकल गया। तो उन्होंने कहा इस बिज़नेस के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, उसके साथ साथ यानी कि हमारा जो मेन काम है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आपको एक बहुत बड़ी टीम को बिल्ड करना है। आपने कितने लोगों की टीम बनाई? मैंने कहा अभी तो मेरे से करीबन ऐसे ही होंगे 101 लोग।
जो तेल, साबुन, शैम्पू, कोलगेट या अदरवाइज मेडिसन, 60% मेडिसन भी ले रहे हैं, शुगर है, बीपी है, गंठिया है, तो कि आपको यदि उन्होंने एक बहुत सिंपल तरीके से बात बताई, मैं आप सभी को शेयर करना चाहता हूँ। उसी बात ने मेरी लाइफ बदली है और उसी बात को लेके आज मैं हज़ारों लोगों को कामयाब करते हुए जा रहा हूँ, हज़ारों लोगों को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। उन्होंने कहा दुनिया में कोई भी इंसान पेट के लिए काम नहीं कर रहा। जितने भी लोग हैं आज वो सारे के सारे लोग अपना नाम कमाने के लिए काम कर रहे हैं। यदि आपको भी नाम कमाना है तो उसके लिए एक ही फंडा है, आपको ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। कम पैसे में आपका कहीं नाम नहीं होने वाला। यदि आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप दुनिया का चाहे कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस के अंदर आपकी सेल ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी परचेसिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए, आपके टीम में, आपके डाउन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोडक्ट को कंज्यूम करें। तो वो चीज़ मुझे समझ में आई। तो उन्होंने कहा यदि आप एक किराना का दुकान खोलते हैं तो किराना की दुकान आपके विभिन्न 5 किलोमीटर के एरिया में सेल कर सकती है, इससे ज़्यादा सेल नहीं कर सकती। बाहर आप जाओगे सेल करने के लिए, वहाँ पे भी किराना के स्टोर है, वो सेल कर देगा। आप मुझे फर्स्ट टाइम मिले थे जब बता रहे थे कि पेट्रोल पंप खोलना है, आप जहाँ पे भी पेट्रोल पंप खोलते उसके हो सकता है आप 40-50 किलोमीटर में पेट्रोल या डीजल सेल कर पाते, अदरवाइज उससे आगे दूसरे पेट्रोल पंप वाले होते, वो सेल करते, आप सेल नहीं कर पाते, इस वजह से आप बड़ी कामयाबी नहीं ले पाते। मैंने कहा बिल्कुल बात तो आपकी राइट है, लेकिन आईएमसी में बड़ी कैसी सेल होगी? यहाँ पे भी तो मुझे आपने नोखा की डीडी दी है, नोखा के लोग आते हैं, बात से तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो उन्होंने मुझे बैठ के फिर से आईएमसी ज्वाइन करने के बाद, काम शुरू करने के ठीक 7-8 महीने बाद मुझे वापस से पूरा प्रोजेक्ट, पूरा सिस्टम गाइड किया। जो एक बार वो नोखा में आए थे, मैंने एक छोटी सी मीटिंग रखी थी, मैंने करीब 50 लोगों को इनवाइट किया था, लेकिन बहुत टिपिकल केस हुआ। उस दिन सिर्फ 4 या 5 लोग आ पाए थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही। आज आप सब लोग देख रहे हैं, पीछे कुछ 8 मार्च को एक बहुत मेगा इवेंट हाउसफुल 500 लोगों का सेमिनार हुआ था, और एक वही दिन था जिस समय मैंने फर्स्ट बार मेरे ग्रेट गुरु विशाल जी को जब यहाँ पे बुलाया था। सिर्फ 5 लोग नहीं आए थे और आज 500 लोगों की गैदरिंग हो रही है। तो दोस्तों, उस दिन विशाल जी हमारे साथ यहाँ पे आए और रात को करीब 2 बजे तक हम खाना वाना खा के 8 साढ़े 8 बजे बैठे थे, और उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें, सारी 1 by 1 डिटेल से ये सारी चीज़ें समझाई। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको डीडी के साथ आईएमसी के अंदर एक बहुत बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। जितनी अच्छी आप टीम बनाओगे उतना ही ज़्यादा आप बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट कर पाओगे, उतनी ही ज़्यादा आप इनकम कर पाओगे। जो भी आप सेमिनार में चेक देख पाते हो वो चेक आप ले पाओगे। तो मैंने कहा मुझे फ़िलहाल 1 लाख रुपए से प्लस का चेक लेना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा वो मुझे बताइए। तो उसके लिए उन्होंने बोला सिंपल सा, आपको चेयरमैन बनना पड़ेगा और उसके लिए आपको 8 लाइन में सुपरस्टार बनाने पड़ेंगे, और इतने इतने लोगों को आपको ये लेवल, इतनी इतनी सेल और ऐसी टीम वर्क आपको करनी पड़ेगी। तो उसी दिन से मैं लग गया, और मैंने मेरी जो डीडी है, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, वो मेरे फादर साहब जो मेरे साथ ही आईएमसी बिज़नेस कर रहे हैं। आज वो 60 साल से प्लस एज में हैं, लेकिन मेरे साथ आईएमसी बिज़नेस को रन कर रहे हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि वो मेरी आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। और एक छोटा भाई है मेरा प्रकाश, वो और फादर साहब को मैंने ये डीडी सौंप दी। आज भी वो इस डीडी को रन कर रहे हैं, और मैं उस दिन से भी आज फील्ड वर्क कर रहा हूँ, बाहर जाके टीम बना रहा हूँ। मैं ठीक उसके 10 महीना बाद, यानी करीब आईएमसी ज्वाइन करने के बाद 1-1.5 साल बाद मैंने लगातार मेहनत की और आगे बढ़ता गया। दोस्तों, जिस दौरान ये मैं काम कर रहा था, उस समय कई सारे लोग जो मेरी सपोर्ट कर रहे थे, मेरे टीम में आ रहे थे, सेल बढ़ा रहे थे, मुझे आगे बढ़ा रहे थे। उससे भी ज़्यादा मुझे वो लोग ग्रोथ दे रहे थे, वो लोग मेरी स्पीड को बढ़ा रहे थे, जो लोग कह रहे थे ये फेल हो जाएगा, ये कंपनी 13 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। यहाँ तक कि जिस बस स्टैंड के अंदर रहता हूँ, उस बस स्टैंड के अंदर भी करीब काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो कहते थे ये कंपनियाँ 13 महीने से ज़्यादा नहीं चलती है। आज मैं उन्हीं बस स्टैंड के अंदर, जहाँ मेरी डीडी है, जहाँ ऑफिस है, आज करीब
40 महीना बाद मैं उसी बस स्टैंड के अंदर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और एक आईएमसी का चेयरमैन बन चुका हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते थे, जब मैं गांव से, मेरा 90% मोस्टली गांव में ही रहना होता था, जब मैं गांव से एक नौका शहर की ओर आया तो लोग कह रहे थे ये आज आने वाला है, कोई कहते थे ये कल वापस बोरिया बिस्तर लेके आने वाला है, कोई कुछ, मतलब न जाने कितनी तरह की मेरे ऊपर साजिश रची जा रही थी। एक बार मुझे ऐसा फील हो रहा था, आप लोगों को भी फील होगा, कि मैंने आईएमसी ज्वाइन करके पता नहीं कौन सा ऐसा जुर्म कर लिया है जो सारे के सारे लोग मेरे ही ऊपर ये सारे के सारी भावनाएं, सारे के सारे ट्रस्ट डाल रहे हैं। मैंने ऐसा फील किया कि इतना बड़ा क्या मैंने पाप कर लिया जो आईएमसी ज्वाइन की और मेरे ऊपर ये पाप हैवी हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक कामयाब इंसान जब कोई डिसीजन लेता है, जब कोई वो निर्णय लेता है, तो उस निर्णय की हमेशा शुरुआत में निंदा होती है, हमेशा उसको शुरुआत में पागल बोला जाता है। क्योंकि दोस्तों, जो निर्णय या जो काम आप दुनिया से हटके करते हो, जो आपके परिवार, आपके गली, आपके मोहल्ले में आज तक किसी ने नहीं किया है, अगर वो काम आप करने जा रहे हो तो 100% है कि उस काम की आपकी निंदा होगी। आपको शुरुआत में उसकी निंदा का सामना करना पड़ेगा। धीरे धीरे वो आपके इस काम को रोकने का प्रयास करेंगे, बाधा डालने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे इस काम के लिए वो अत्यंत प्रयास करेंगे। इसके बारे में मार्केट में नेगेटिविटी फैलाएंगे। वो भी मेरे साथ हुआ, बहुत सारे लोगों ने नेगेटिविटी फैलाई। कोई व्यक्ति कहता था इसका प्रोडक्ट खाने से, आईएमसी का प्रोडक्ट खाने से एक व्यक्ति बीमार हो गया, एक आदमी मर गया, ये हो गया, वो हो गया, आज वहाँ पे वो पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, ये कंपनियाँ वो होती है। इस दौरान कुछ कंपनियाँ भी ऐसी फर्जी आई जिन्होंने भी हमारा मनोबल तोड़ा, लेकिन हम फिर भी डटे रहे। कई सारी, यानी कि जब मैंने नौका में 2016-17 के अंदर ये बिजनेस स्टार्ट किया, उसी समय से लेके आज तक 7-8 ऐसी कंपनियां हैं जो नौका के अंदर ऑफिस डाल चुकी है और वापस अपना बोरिया बिस्तर लेके निकल भी चुकी है। कई सारे ऐसे लोग आते हैं और 2 महीना 3 महीना में पता नहीं कैसे पैसे अरेंज करके गाड़ी लाके मेरे सामने खड़ी करके कहते हैं आप आईएमसी 1.5 साल से कर रहे हैं, आपने अभी कोई कार अचीव नहीं की है, हमने ये कर लिया, वो कर लिया। कई सारी कंपनियां हमारे बीच आई, लेकिन मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो भी हमारी इंडस्ट्री से, हम भी उनकी इंडस्ट्री से। लेकिन जो इंसान सही बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे रहता है, सही तरीके से, सही मायने से काम करता है, सही सोच और दिशा से काम करता है, वो व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, कभी भी उसकी मेहनत असफल नहीं जाती। तो उस दौरान मैंने विशाल जी सर से सीखा कि आपको एक बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। मैंने धीरे धीरे ज्वाइनिंग लगानी शुरू की, धीरे धीरे टीम को डेवलप करना शुरू किया। जैसे जैसे लोग मेरे साथ आते गए और उसके करीबन 8 या 9 महीने बाद मैंने आईएमसी के अंदर एक चेयरमैन स्टार लेवल अचीव किया। उस मंथ मेरा जो चेक था 1,39,000 रुपया। दोस्तों, जब वो चेक आईएमसी की साइट पे लोगों ने मुझे सेंड करना शुरू किया, तब भी मुझे इतना विश्वास नहीं था कि ये रियली बैंक खाते में आएगा। लेकिन जब मैंने बैंक अकाउंट चेक किया 4 तारीख को, और उस समय बैंक अकाउंट के अंदर 1,27,000 कुछ समथिंग विथ टीडीएस कट के, उस समय हमारा 10% को समथिंग टीडीएस कट रहा था, टीडीएस कट के मेरे अकाउंट में वो एंट्री आ चुकी थी और पैसा आ चुका था। आंखों के अंदर ऐसा पानी आ रहा था कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने कॉलेज, एक आईटी डिप्लोमा के करने के साथ साथ मैंने एक बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक छोटा सा टीचर बनने के लिए मैंने एक स्कूल में अपना रिज्यूम दिया था और वहाँ पे मैं एक 2 पीरियड पढ़ाया करता था। वो 2-3 महीने मैंने वहाँ पे पढ़ाया था। वहाँ पे मुझे 3500 रुपये महीने का देते थे। और वही व्यक्ति, वही मैं इंसान इस आईएमसी के मापत, इस आईएमसी बिजनेस के बदौलत ठीक उससे 16 महीने बाद 1,39,000 रुपया महीने का पे आउट लेने वाला बन गया। दोस्तों, थैंक्स करता हूँ ऐसे बिजनेस को, ऐसे ग्रेट हमारे भगवान डॉक्टर अशोक भाटिया जी, डॉक्टर श्री सत्यन भाटिया जी, जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस बिज़नेस
खूबसूरत बिजनेस प्लान को, इस खूबसूरत IMC को तैयार किया, इस खूबसूरत प्रोडक्ट को तैयार किया हम जैसे लोगों को कामयाब करने के लिए। दोस्तों, इस बिजनेस में कोई धीरूभाई अंबानी या करोड़पति की औलाद काम नहीं कर रही है। हमारे जैसे किसान के बेटे, हमारे जैसे अनसक्सेसफुल लोग ही इस बिजनेस में काम कर रहे हैं और अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, धीरे धीरे मैं इस बिजनेस में इस मुकाम को हासिल किया। सिल्वर, गोल्ड, रूबी लेवल को अचीव करते हुए मैं चेयरमैन लेवल पे पहुंचा। और कई तरह के लोग मनोबल तोड़ते थे, लेकिन मैं अपने मनोबल को अच्छा मजबूत रखते हुए इस लेवल पे पहुंचा। तो उस दौरान काफ़ी अच्छे लोगों ने मुझे सपोर्ट की, काफ़ी अच्छे लीडर जो आज मेरे साथ एज ए बिजनेस पार्टनर की तरह वर्क कर रहे हैं, एज एक परिवार, एक फैमिली की तरह, एक रिलेशनशिप की तरह मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो मेरे ग्रेट लीडर्स मेरे टीम्स के अंदर जो बहुत ही डायनामिक लीडर हैं जो आज मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, जिनमें मेरे ग्रेट लीडर हैं अपलाइन विशाल जी, जिनके सपोर्ट से मैंने ये काम किया। और मेरे टीम के अंदर एक सक्सेसफुल अच्छे लीडर्स, एक चेयरमैन स्टार गोपाल जी इनानिया, जो बहुत ही काफ़ी समय से काम कर रहे थे। अलग अलग तरह के 10-20 तरह के उन्होंने काम किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिल पा रही थी। जो भी मेरे भी मन में चाहत थी, वो भी उनके मन में भी चाहत थी। मैंने बिजनेस स्टडी किए थे, लेकिन वो ऑलरेडी इतने सारे बिजनेस कर चुके थे। तो उन्होंने पिछले 1 साल पहले मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया और बहुत अच्छी सक्सेस, बहुत अच्छी कामयाबी उन्होंने हासिल की। तो उनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वो भी आगे भी इस लेवल को, इस बिज़नेस को बढ़ाएं और अपने सपने पूरे करें। और उसके बाद मेरे बिज़नेस के अंदर कई सारे रूबी स्टार हैं, तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नए रूबी स्टार बने हैं अभी ओम प्रकाश जी और पुराने राजू जी सैन, जो रूबी स्टार लेवल पे मेरे बिज़नेस में वर्क कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं, बहुत ही बेहतरीन वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसके बाद मेरे बिज़नेस में गोल्ड स्टार लेवल पे भी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। तो गोल्ड स्टार लेवल पे मैं नाम लेना चाहूँगा हरिकिशन जी, जो नागौर के अंदर बहुत शानदार तरीके से अपना श्री बालाजी हर्बल मार्ट को भी रन कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं। और उसके बाद मैं नाम लेना चाहूँगा पवन जी सैन, अशोक जी, काफ़ी सारे गोल्ड स्टार लीडर्स हैं। रेणुका जी एक महिला एसोसिएट हैं, रेणुका जी जो नौका के रहने वाले हैं, बहुत शानदार तरीके से अपने टीम को, महिला टीम को डेवलप कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे भी कई सारे लीडर्स हैं जो गोल्ड स्टार लेवल पे बहुत वर्क कर रहे हैं। मैं सारे गोल्ड, रूबी और चेयरमैन को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसके बाद कई सारे लीडर्स हैं जो सिल्वर स्टार पे भी वर्किंग कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन लीडर हैं। सिल्वर स्टार पे मैं बात करूंगा मांगीलाल जी, जो नौका से हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। और उसके बाद है उमेश जी, सुनील जी, जो कि बादला से हैं, बहुत बढ़िया वर्किंग कर रहे हैं। गोपीचंद जी चौंडिया से हैं और लालाराम जी बादला से बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। चंचल जी भारती बरातल से, जो मेरे ननियाल से हैं, बहुत बढ़िया वर्किंग कर रहे हैं। और अशोक जी हुड्डा, जो बेस्ट मेरे फ्रेंड हैं, जो अभी जोधपुर से, उन्होंने मुझे इस बिज़नेस में सक्सेस होने के बाद इस बिज़नेस को ज्वाइन किया। उन्होंने कहा पहले आप कैसे कामयाब होते हो, मैं पूरा आपको देखता हूँ कि आप कामयाब हो पाते हो या नहीं हो पाते हो। ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अभी रिसेंटली आउटलेट लिया है और सिल्वर स्टार लेवल ब्रेक किया है। मैं बहुत बहुत नए सिल्वर स्टार बने हैं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इनको। और कई सारे लीडर्स और भी हैं जो मेरे सिल्वर स्टार लेवल पे अभी वर्क कर रहे हैं। और कई सारे मेरे नए आने वाले चेयरमैन, अब मैं उन खूबसूरत हीरो की बात करूँगा जो बहुत ऐसे लीडर हैं जो आने वाले मेरे चेयरमैन हैं, इस कंपनी के बहुत अच्छा बिजनेस देने वाले, इस बिजनेस के अंदर तूफान लाने वाले, बहुत अच्छा भूकंप लाने वाले हैं। तो वो कई सारे ऐसे लीडर हैं, जैसे ओम जी गिरी है, सुनील जी जो केवसर की आउटलेट ले रखे हैं, और मुकेश जी हैं टांकला से, और ओम जी गिरी है, राम रतन जी सिंवर है, और लक्ष्मण जी सिंवर हैं, रामू राम जी हैं, और भी कई सारे लीडर हैं। और एक बहुत ही ग्रेट डायनेमिक लीडर है सिल्वर स्टार पे भी, रोमी जी गर्ग, बहुत मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं खतरनाक, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी टीम को मोटिवेट रखते हैं, टीम को आगे बढ़ाने में सक्सेसफुल है, सक्षम है, और बहुत ही एक छोटी सी एज के अंदर अपनी टीम को डेवलप कर रहे हैं और टीम को आगे बढ़ा रहे हैं, और बहुत ही ग्रेट सक्सेसफुल लीडर है।
और भी कई सारे ऐसे मेरे लीडर हैं जो 10%, 20%, 25%, 30% और सुपर स्टार लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं। और आसाम से मेरे बहुत ग्रेट लीडर्स मिस्टर सुशील जी राठी और डोली जी राठी बहुत अच्छी तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। और रिसेंटली उन्होंने अभी 2-3 महीने पहले बिजनेस को ज्वाइन किया है। 25% लेवल वो अचीव कर चुके हैं। इस बार वो सुपर स्टार, सिल्वर स्टार बनने जा रहे हैं और बहुत ही जल्द वो चेयरमैन की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऑल ओवर जितने भी मेरे इस बिजनेस पार्टनर हिस्से में नए इस मंथ बने हैं, वो सारे के सारे बिजनेस पार्टनर बहुत जल्दी चेयरमैन लेवल को ब्रेक करने वाले हैं। आप सभी अपकमिंग चेयरमैन हैं। और जितने भी फेसबुक फ्रेंड पे मुझे आईएमसी के जितने भी लोग सुन रहे हैं, वो भी मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, बहुत ही अच्छे बिजनेस पार्टनर हो आप सभी लोग। आप सभी जितना भी अच्छा वर्किंग करेंगे, आप सभी के लिए मैं जितना अच्छा बोल पाऊंगा, आप सभी के लिए मैं जितना अच्छा सेल या जितनी अच्छी कंपनी की टर्नओवर बढ़ा सकूंगा, उतना ही प्रॉफिट आपको है जितना मुझे है। क्योंकि आपकी सेल बढ़ेगी तो मुझे भी रॉयल्टी बढ़ेगी और आपकी सेल बढ़ेगी तो मुझे भी रॉयल्टी बढ़ेगी। तो जितने भी फेसबुक पे मेरे फ्रेंड्स आप सुन रहे हो, आप भी अपनी टीम को डेवलप करें। आप भी, मेरी ये सबको शुभकामनाएं हैं। जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप सब अच्छे से काम करके अपनी टीम को डेवलप करें, अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करके आगे बढ़ाएं, अच्छे लेवल लें और अच्छी इनकम को अर्निंग करें। तो ये हैं मेरे टीम के अच्छे लीडर्स जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करके मुझे इस लेवल तक, इस मुकाम तक पहुंचाया। दोस्तों, हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि वो अपनी एक पर्सनल कार, एक लग्जरी कार अचीव करे। उसका पर्सनल एक बंगला, एक घर हो। उसका पर्सनल अपना समय हो जिससे वो अपनी फैमिली के साथ समय बिता सके। वो चाहता है कि वो विदेश, इंडिया के बाहर के टूर करे। कौन नहीं चाहता विदेश में घूमना? सारे लोग विदेश में घूमना चाहते हैं, सबका सपना होता है, लेकिन इम्पॉसिबल है। विदेश में सारे लोग नहीं घूम पाते हैं। कई सारे लोग इस दुनिया में आते हैं और क्या करना है कभी पता ही नहीं चलता, वो इस दुनिया से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ आपके साथ, क्योंकि अभी कोरोना की जंग हम लड़ रहे हैं और इस कोरोना काल के अंदर हम पिएंगे हल्दी का और तुलसी का पानी, जिससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग रहेगा और जिससे हम इस कोरोना से लड़ पाएंगे, इस कोरोना को हरा पाएंगे। तो आप सभी अपने घर पे श्री तुलसी और श्री हल्दी ज़रूर पीते रहिए। दिन में 1-2 बूंद श्री तुलसी की और 1-2 बूंद आप श्री हल्दी की 1-2 लीटर पानी के साथ हर रोज़ इस्तेमाल ज़रूर करें। हर 1-2 घंटा में आप इस पानी को ज़रूर पीते रहें। तो दोस्तों, मैं सर कर रहा था सभी लोगों के सपने की। आप सभी लोगों के सपने हैं, लेकिन दोस्तों हम सपने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। कई सारे लोग अपने छोटे छोटे बिजनेस, अपने छोटे छोटे कारोबार, मैं नहीं कहता आप अपनी जॉब छोड़िए, आप अपने छोटे छोटे बिजनेस छोड़िए, लेकिन हम उनके साथ अपने सपनों को एडजस्टमेंट करने में लग जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करिए। अपने जो भी सपने हैं वो खुल के जिएं, क्योंकि सपने जीने पे किसी का अधिकार नहीं है। आप जो भी सोच सकते हैं, बड़े से बड़ा सोचिए। यदि हम बड़ा सोच भी नहीं सकते हैं तो बड़ा क्या खाक करेंगे? जैसे जैसे आप बड़ा सोचेंगे, बड़े सोचने की प्लानिंग करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग आपको वो चीज़ें रिएक्ट करने की शुरू कर देगा, आपको वो प्लानिंग देना शुरू कर देगा। जैसा मेरे साथ हुआ, जैसे जैसे ये कई सारी कंपनियां आई कि हमने कार अचीव कर ली, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, कई सारे लीडर मेरे सामने आए, तो मेरे भी दिमाग में चलना शुरू हुआ कि मुझे भी कार अचीव करना है। तो मैंने तुरंत चेयरमैन लेवल अचीव किया और मुझे जो रूबी पे मिलती है 2% कार फंड, वो मुझे मिलना शुरू हुआ। शुरुआत में मुझे 7-8 हज़ार रुपये कार फंड मिलना शुरू हुआ। धीरे धीरे ये कार फंड मुझे बढ़ता गया और करीब इस बिज़नेस को ज्वाइन करने के 2 साल बाद मैंने इस बिज़नेस से एक ब्रेजा कार 11 लाख की न्यू परचेज़ की। उसी समय मेरा ये एक सपना पूरा हुआ, क्योंकि मेरे गांव में या मेरी फैमिली की मैं बात करूंगा
तो आज तक हमने नए शोरूम के सामने कभी कदम नहीं रखा। बाइक को छोड़ दीजिए, अगर 4 व्हीलर की मैं बात करूंगा तो मेरे परिवार में अभी तक किसी ने नई कार लेने के लिए किसी भी शोरूम के सामने कदम नहीं रखा था। यहाँ तक कि कई सारे रिलेटिव में भी ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों, जब एक छोटी सी उम्र के अंदर, मैं मानता हूँ 50-60 साल 70 साल की एज में जो 10 साल 20 साल धंधा करके 10-20-30 लाख की कोई गाड़ी कार ले लेता है, वो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। जो कि मैंने इस बिज़नेस को 2 साल रन करके एक 11 लाख की कार परचेज की और इस बिज़नेस के मार्फत मैंने बहुत अच्छी एक छोटा मेरा जो सपना था वो मेरा पूरा हुआ। धीरे धीरे इस बिज़नेस में आगे बढ़ता गया मैं, और इस बिज़नेस को आगे करते करते मेरा सपना था कि मैं विदेश में घूमूं। मेरा भी सपना था मैं विदेश की यात्राएं करूं। कई सारे लोग, मैं जानना चाहता था जो फ्लाइट में बैठते हैं, जो फ्लाइट में उठते हैं, जो फ्लाइट के अंदर हम हरमेश यात्राएं करते रहते हैं, वो कैसे होते हैं। मेरा भी सपना था एक, ये उड़ती कैसे है, क्या होता है क्या नहीं होता है। यानी कि जब मैं ये फ्लाइट टूर अचीव नहीं कर पाया था तो मेरे अंदर इतनी जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा को मैंने बरकरार रखा और जिंदा रखा। तभी मैंने एक बहुत अच्छा थाईलैंड का पुकेट का टूर आया हुआ था जो मैंने अचीव किया, पटाया का, हांगकांग का। और थाईलैंड टूर अचीव करने पर मुझे जब बुलाया गया था 7 जुलाई 2018 को, जब मैं वहाँ पे गया, रात की करीब 12 बजे थे। हम वहाँ पे टैक्सी से उतरे थे और जब हम फ्लाइट में बैठने वाले थे तो उससे पहले हमें करीब 45 मिनट तक हमारी पूरी चेकिंग हुई। हमारे बैग अलग कर दिए गए। हम सब जगह मोस्टली ऐसे ही सोचता था कि ये मेरा बैग है, मैं कहीं ऊपर रख दूंगा, जैसे बस में रखता हूँ, ट्रेन में रखता हूँ। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। बैग अलग ले लिया गया, हैंड बैग दे दिया गया, साथ में मोबाइल दे दिया, पर्स दे दिया, बाकी सारे अलग। थोड़ा देर आगे चला, मेरे हैंड बैग, पर्स, मोबाइल वो भी अलग, केवल मिला कर दिया गया। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, क्योंकि लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। मैं खूब बसों में चढ़ा, खूब ट्रेनों में चढ़ा, खूब गाड़ियों में घुमा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, मैंने सोचा ये हो क्या रहा है। काफ़ी सारे लोग अलग अलग दूरी से चल रहे थे। मैं भी मन में सोच रहा था, पता नहीं ये लोग मुझे फ्लाइट में ले जाएंगे या बीच में ही ये सारा सामान इधर उधर करके यही नहीं छोड़ दे। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा और आगे जाके हम वेटिंग कक्ष में बैठे और कुछ देर बाद हमें फ़्लाइट में बुला लिया गया और हमें परस वरस कुछ वापस जो सामान थे वो वापस दे दिया। और हमारा बैग पता नहीं कहाँ, मुझे नहीं पता था कहाँ पे गया है। और जैसे ही मैं फ़्लाइट के अंदर बैठा, और मैं उस समय भी मन में सोच रहा था क्या पता अभी भी उतार ना दे कहीं, और ऐसी फीलिंग आ रही थी। और बैठने के बाद यूँ मस्त लग रहा था कि काश ये हम उस सारे एसोसिएट को सह जाता है, हमारे ग्रेट अपलाइन को सह जाता है, मिसेस विशाल जी, सुजीत सिंह जी, धर्मेंद्र जी, अजय मान जी और हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी सर और अशोक भाटिया जी, जिनके बदौलत आज मैं ये टूर, ये सपना जो अचीव कर पाया हूँ। हर एक व्यक्ति का सपना होता है विदेश में घूमना, वैसा भी मेरे सपना और सपने के अंदर कई सारी चीज़ें, ये फ्लाइट क्या होती है, ये क्या क्या होते हैं, वो सारी देखने की इतनी इच्छाएं थी कि मैं ये भी देखूं। तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। जब दोस्तों ये फ़्लाइट 11,000 मीटर स्क्वायर फीट पे ऊपर उड़नी शुरू हुई, जब हम ये स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें देख रहे थे, हमारा ऑडियो वीडियो सुन रहे थे, हम बहुत इंजॉय कर रहे थे, पूरी आईएमसी की टीम बहुत इंजॉय कर रहे थे, उस समय मुझे फील हुआ कि जो मैंने दुख सहने, जो मैंने कांटे सहने, जो मैंने लोगों के ताने सुने, जो लोगों की नेगेटिविटी मैंने सुनी, उसका फल आज मुझे मिला। कई सारे लोग मुझे कहते थे ये बोरिया बिस्तर लेके उठने वाला है, ये बोरिया बिस्तर लेके घर आने वाला है। कई सारे लोग मुझे ताने मारते थे। तो उस खुशी को मैंने, उस ना को, उस गम को मेरे अंदर पचाए रखा। तब जाके वो एक 10,000 किलोमीटर ऊपर एक हाई स्पीड 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले फ्लाइट के अंदर बैठने पे मैं महसूस कर पाया कि हकीकत में जो लोग दुख सहन करते हैं, जो लोग कांटों के रास्ते पर चलते हैं, एक ना एक दिन उन्हें सक्सेस ज़रूर मिलती है, एक ना एक दिन उन्हें
कामयाबी ज़रूर मिलती है। ऐसा ही दोस्तों मेरे साथ हुआ और बहुत अच्छी सक्सेस, बहुत अच्छी कामयाबी मुझे मिली और बहुत अच्छा हमने उस टूर को एंजॉय किया। बहुत अच्छी जगह हमने घूमा, वहाँ पे हमने अच्छी अच्छी होटलें वहाँ पे देखी, अच्छे अच्छे बिल्डिंग देखे, अच्छे अच्छे मॉल्स वगैरह हम वहाँ पे घूमे। एक कुछ जो समुद्र के अंदर घूमने का होता है उसमें भी हमने एंजॉय किया। बहुत कुछ हमने वहाँ पे देखा, बहुत अच्छी सिटी। और उसके बाद मेरे मन के अंदर चस्का हो गया कि जब भी कंपनी का विदेश टूर आएगा कभी मिस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मैं हर साल विदेश का टूर करता जा रहा हूँ। इस साल भी यानी पिछले साल हमने 2 विदेश को टूर अचीव कर चुके हैं। दुबई भी जाने वाले हैं और पुकेट भी जाने वाले हैं। यानी कि जो शुरुआत में जो मैंने 2 साल मेहनत की थी, 2 साल में 1 टूर अचीव कर पाया था, लेकिन अब हर साल 2 टूर मिल रहे हैं। ये सब कुछ आईएमसी की बदौलत है और आईएमसी के बिजनेस प्लान के पावर से, आईएमसी की मैनेजमेंट की ताकत से और हमारे ग्रेट सभी अपलाइन के बदौलत, हमारी सारी टीम, हमारे सारे बिजनेस पार्टनर की वजह से आज ये सारे सपने सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। दोस्तों, आप भी यदि अपने सपने साकार करने चाहते हो, अपने सारे सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो आईएमसी बिजनेस प्लान, आईएमसी बिजनेसमैन आपके साथ हर समय तैयार हैं और आप हमेशा इस बिज़नेस को एक अच्छी रनिंग के साथ, एक अच्छी तैयारी के साथ अगर करते हैं तो आप भी अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आज मैं मेरी लाइफ को कंपेयर कर पा रहा हूँ, आज मैं मेरी लाइफ को तुलना कर पा रहा हूँ कि यदि मैं जो 3500 रुपया महीना एक टीचर की नौकरी लगा था, क्या मैं वहीं स्कूल में पढ़ाता रहता तो आज 2020 इस मई के अंदर उस 40 महीना के बाद किस लेवल पे होता और आज आईएमसी में मैं किस लेवल पे हूँ। दोस्तों, उस जॉब को यदि मैं कंटिन्यूटी में करता रहता, उस काम को यदि पुराने काम के मैं चिपका हुआ रहता, उसको नहीं छोड़ता, तो मैं आज इस समय हो सकता है 15,000 या 20,000 या 25,000 महीना के तिनका पे या पे आउट पे पहुँच जाता। लेकिन उस जोधपुर के रूम और उस स्कूल और स्कूल घर के बीच ही घूम पाता। उससे अलावा मैं दुनिया सैर नहीं कर पाता, दुनिया की कोई चीज़ नहीं देख पाता। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले मंथ मैं बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ। इस आईएमसी को जितना थैंक्स करोगे उतना कम है। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से पूरा देश पालना कर रहा है और पूरे देश के कारोबार ठप है। पूरा देश, जो भी लोग हैं, जीरो पे आ चुके हैं। लेकिन इस आईएमसी बिजनेस के मार्फत, यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जब पहला चेक मेरा 1114 रुपये का आया था, फर्स्ट चेक मेरा 1114 रुपये का आया था, उस समय भी कभी कभी दिमाग के अंदर जब ज़्यादा लोग नेगेटिव पास में आ जाते थे तो भी थोड़ी दिमाग में, मेरे भी दिमाग में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ जाती थी कि ऐसे जो मुझे पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे 1100 रुपये में मैं कब अच्छी पे आउट कमा पाऊँगा। वहाँ मुझे 3500 रुपया महीना मिल रहा था और यहाँ पे मुझे 1100 रुपये मिल रहे हैं, तो कैसे मैं बड़ा चेक ले पाऊँगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं उस वर्किंग को, उस काम को कंटिन्यू करता गया, 1.5 लाख पे आउट पे भी पहुँच गया था। लेकिन दोस्तों, आप सबको पता है, लास्ट मंथ अप्रैल मंथ पूरा क्लोजिंग में था। हम सब लोग घर से अपना बिजनेस को रन कर रहे थे, घर से अपना कारोबार शुरू कर रहे थे, घर से अपना काम चला रहे थे। उस अप्रैल पूरे मंथ के क्लोजिंग यानी लॉकडाउन होने के बावजूद भी आप सब ने देखा 80,000 रुपये प्लस मेरा पे आउट रहा। यानी कि ये दोस्तों सब आईएमसी का पावर है। एक जहाँ सारा देश लॉकडाउन की स्थिति में है, वहाँ आईएमसी के कई सारे लीडर्स लाखों रुपया महीना पे आउट ले रहे हैं और बड़े बड़े सपने अपने पूरे कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत इस बिज़नेस के अंदर बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत अच्छी अर्निंग ले सकते हो। मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेरे इस बिज़नेस के अंदर जो मेरी ये डीडी है, अभी मेरे फादर साहब इसको रन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे खूब सारे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने होम केयर है, हेल्थ केयर है, कई सारे अलग अलग तरीके के कैटेगरीज के मैंने सारे प्रोडक्ट लगा रखे हैं। और अभी फ़िलहाल जो मेरा ज़्यादा प्रोडक्ट पे जोर है या ज़्यादा मैं प्रोडक्ट अभी सेल आउट कर पा रहा हूँ, तो वो है सारे के सारे अपने घरेलू प्रोडक्ट।
इसके ऊपर मैं बहुत अच्छी तरीके से वर्किंग कर पा रहा हूँ, बहुत अच्छी मेहनत कर पा रहा हूँ। दोस्तों, दूसरा, मेरा हर साल का सपना बन चुका है कि हर साल मुझे एक लग्जरी कार चाहिए, हर साल मुझे अपनी गाड़ी को चेंज करना है, हर साल एक मुझे नई कार चाहिए। तो दोस्तों, पिछले साल ब्रेजा के बाद मैंने जो नेक्स्ट कार अचीव की है, वो कार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो कार है मेरी एस क्रॉस, जो अभी मेरे ऑफिस के सामने खड़ी है। आप सभी लोग ये देख रहे हैं, बहुत ही शानदार ये कार है जो मैंने पिछले साल अचीव की। इस साल भी मेरा बहुत अच्छा ड्रीम था, एक सपना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमने उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है। बहुत जल्द आपको बहुत खूबसूरत, इससे भी अच्छी कार देखने को मिलेगी। और आप देख रहे हैं, ये हमारा ऑफिस है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, और हमने ये पोस्टर लगा रखा है। 8 घंटे लोग नींद लेते हैं, 8 घंटे जॉब करते हैं, लेकिन 4 घंटे फैमिली और ज़रूरी काम के लिए हो गया। लेकिन ये 4 घंटे जो हैं, वही मैंने लोगों से अपने IMC बिज़नेस के लिए लिया है, और यही 4 घंटे लेके, और यही 4 घंटे मैं खुद इस बिज़नेस को रन करते हुए और इस बिज़नेस में काम करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। और आज लॉकडाउन की स्थिति में आप देख रहे हैं, पूरा बस स्टैंड एकदम, बसें ठप है, पूरा कारोबार ठप चुका है, और एकदम सारे लोग बैठे हैं। और आप देख रहे हैं, मैंने परमिशन भी ले रखी है आप सभी के लिए, और एक बहुत अच्छा जो DD है, यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है, बहुत अच्छी बैनर, और बहुत अच्छी तरीके से हमने इस DD को प्रॉपर बिलिंग और प्रिंटिंग सारा सिस्टम हमने तैयार किया हुआ है। यहाँ पे मेरे फादर साहब और छोटे भाई प्रकाश जो इस DD को रन करते हैं। और अभी हमने फ़िलहाल बहुत ही अच्छी तरीके से पर्सनल केयर और होम केयर प्रोडक्ट को रन कर रहे हैं। ये जितने भी पर्सनल केयर और होम केयर के प्रोडक्ट आप देख रहे हो, सर्फ है, कई सारे लोग कहते हैं कि साहब IMC का सर्फ नहीं सेल होता है। मेरे देख रहे हो आप, पूरा ये कल मैंने लाके 5 कार्टून ये लगाए थे, एक स्लॉट खाली हो चुका है। टेलकम पाउडर अभी गर्मियों में बहुत अच्छी सेल हो रहा है। कई सारे लोग कहते हैं DO सेल नहीं हो रहा है, मेरे इतना DO रख रहा हूँ, फुल सेल हो रहा है। और बहुत अच्छी तरीके से तुलसी जो बहुत शानदार सेल हो रही है, तुलसी और हल्दी हर जगह अभी चल रही है। और इसके बाद आप देख रहे हैं इधर चाय पत्ती, बहुत शानदार टेस्ट है, आप भी चाय पत्ती यूज़ करें। और ये IMC की चेयरमैन मेरी ट्रॉफ़ी, ये रूबी की ट्रॉफ़ी, और ये बहुत शानदार है दोस्तों IMC बिज़नेस, जिसको आप कंटिन्यू रन करते जाइए और अपने इस कारोबार को आगे बढ़ाते जाइए। दोस्तों, इसी तरीके से आप इस बिज़नेस को बहुत अच्छे मुकाम पर, बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो। बहुत अच्छा मौका है दोस्तों। हम यदि अपने सपनों को पूरा करना चाहें तो दोस्त, जो पहले दिन मेरे ग्रेट गुरु विशाल जी ने जो बात बताई थी, बिना पैसा लगाए आप इस बिज़नेस में अपना हर वो सपना पूरा कर सकते हो, जो पहले मुझे भी कुछ 2-4 महीने समझ में नहीं आई थी। लेकिन बाद में जब मुझे ये बात समझ में आई, तो दोस्तों आज मैंने बहुत अच्छी 5000 प्लस लोगों का ग्रुप यानी टीम बना चुका हूँ, और बहुत अच्छी तरीके से ये टीम मेरी बहुत खूबसूरत तरीके से काम करती है। कई सारे मेरे आउटलेट ओनर हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अगर नागौर में मैं बात करूँगा तो रामनिवास जी हैं, और मगराज जी हैं, टिक्कम जी हैं, कई सारे ऐसे लीडर हैं, बहुत अच्छी तरीके से वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और उमेदाराम जी हैं, और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम छूट गए हैं, लेकिन माफ़ी चाहूँगा जिसका भी नाम नहीं आया है, क्योंकि फास्ट चल रहा है यहाँ पे। तो आप नाराज़ ना हो। सभी लोग जितने भी मेरे बिज़नेस पार्टनर हैं, जिन तक मैंने ये ऑडियो, ये मैसेज पहुँचाया है, आप सभी मेरे इस फेसबुक लाइव पे आए हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी ने इस सक्सेस स्टोरी को जाना। आप भी इस तरीके से इस बिज़नेस में रन कर सकते हो, इस बिज़नेस में एक अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हो। और दोस्तों, अभी गर्मी का समय चल रहा है, तो दूसरा छोटा सा ब्रेक एक एनर्जी ड्रिंक के साथ, यानी हमारी जीवन शक्ति के साथ। कौन कौन जीवन शक्ति पी रहा है कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो जीवन शक्ति पी रहा है वो यस ज़रूर लिखें। और गर्मियों के अंदर अभी कोल्ड ड्रिंक मिरिंडा मिल भी नहीं रहा है और हमें पीना भी नहीं है, लेकिन यदि आप ये जीवन शक्ति रस हर रोज़ एक ढक्कन एक गिलास पानी के अंदर डाल के अगर आप पीते हैं, तो बहुत ही शानदार इसका लाजवाब टेस्ट है, और बहुत ही अच्छी आपको एनर्जी मिलती है। और इस चीज़ को यूज़ कीजिए। आपको अभी लॉकडाउन में बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस जीवन शक्ति रस को पीजिए
और बहुत अच्छी एनर्जी महसूस करेंगे और बहुत अच्छी ठंडक शरीर के अंदर महसूस करेंगे। बहुत ही शानदार है। जो भी जीवन शक्ति रस पीता है यस लिखें कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आज मैं अपने ऑफिस में हूँ, तो मैं दिखा रहा हूँ कि मैं कुछ 2-3 प्रोडक्ट हर रोज़ सुबह से शाम यूज़ करता हूँ, वो मैंने आपको दिखाए। लेकिन दोस्तों मैं बहुत जल्द एक आपको बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेक्शन के प्रोग्राम पे घर से लाइव आने जा रहा हूँ। तो उस समय भी मेरे घर में जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे आपको दिखाऊँगा कि आप कैसे अपने घर में IMC के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो और कैसे अपनी अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों मेरे घर में प्रोडक्ट यूज़ करने का भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट रहा है। जो भी लोग मेरे घर में मेहमान आते थे वो सारे के सारे ये प्रोडक्ट देख के मेरे से मांगना शुरू कर दिए थे और रेट नहीं देखना शुरू कर दिया। जब मेरे घर में यूज़ हो रहे थे तो उन्होंने भी धीरे धीरे मांगना शुरू कर दिया और उन्होंने भी वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो मेरे यूज़र बनते गए, धीरे धीरे वो लोग मेरे सिस्टम में आते गए। तो इस तरीके से मैंने इस बिज़नेस में कामयाबी हासिल की। आप भी इस बिज़नेस के अंदर एक अच्छी कामयाबी पा सकते हो और वो हमेशा अपने दृढ़ निश्चय के साथ अपने अच्छे सपनों को लेके आए। यानी कि इस बिज़नेस को आपको बड़े लेवल पे, यानी कि इस अंतराल मैंने जो भी सीखा है वो ये सीखा है कि आप उन लोगों से बात मानिए, आप उन लोगों को ऊपर काम कीजिए जो उस रास्ते पर चल चुके हैं। मैंने भी शुरुआत में छोटी मोटी गलती की थी। मैंने नाकामयाब लोगों की सुनी, उन्होंने कहा कि मीटिंग में नहीं जाना है, मीटिंग में कुछ नहीं है, तो मैंने नहीं गया। और जब तक नहीं गया तो मुझे पता ही नहीं चला कि इसमें लोग लाखों कमाते हैं। और जब गया तब पता चला, और तब पता चला तो मैंने भी किया और मैंने सीखा तो मैं भी कामयाब हुआ। तो दोस्तों आपको जो भी आपकी अपलाइन बताती है उस मार्गदर्शन पे हमेशा चलिए। कभी भी आपकी अपलाइन आपको गलत मिसगाइड नहीं करेगी, हमेशा आपकी अपलाइन आपको सही रास्ता दिखाएगी। उस रास्ते पे चलिए। हो सकता है वो रास्ता आपके लिए थोड़ा कठिन हो, लेकिन दोस्तों यदि आप उस रास्ते पे थोड़ा सा वक्त गुजार लेंगे तो आपकी आगे की लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी। दोस्तों मुझे याद है कि यहाँ से नोखा से करीब 70-80 किलोमीटर दूर होम मीटिंग करने के लिए मैं मोटरसाइकिल के बैग के अंदर डेमो किट पीछे 2-2, 3-3 कार्टून बांध कर जाया करता था। और वहाँ पे कभी प्रोडक्ट सेल हो जाता, कभी वो तीनों के तीनों कार्टून भी मुझे बांध के वापस लाने पड़ते थे। कई सारी जगह मैंने होम मीटिंग्स की है, कई सारे जगह मैंने ये काम किया है। शुरुआत के अंदर मुझे भी नॉलेज नहीं था कि ये क्या है, आयुर्वेद क्या है, कुछ भी नहीं था। लोग ताने मारते थे, मीटिंग में रोक देते थे, मीटिंग में बोलने से रोक देते थे, मैं रुक जाता था। मैंने कहा आप भी बताओ। फिर धीरे धीरे वार्तालाप शुरू करते थे, फिर काम होता था, धीरे धीरे आगे बढ़ते थे। जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ना शुरू हुआ वैसे वैसे आज लोग सुनना शुरू कर दिए, वैसे वैसे ही लोग आज हमारे साथ जुड़ते गए और लाखों लोग आज कामयाब होते जा रहे हैं। IMC बिजनेस प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान के क्या विश्व के हर एक व्यक्ति के लिए बना हुआ है। जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है वो IMC बिजनेस के साथ आएँ और अपनी लाइफ को चेंज करें। और इस खूबसूरत बिजनेस की एक बहुत अच्छी खासियत है कि आप इस काम को जितना भी समय दें वो रेगुलर दें। मैंने भी शुरुआत में कभी 2 दिन किया, कभी 3 दिन किया, कभी 2 दिन छोड़ दिया। ये गलतियां बहुत की, लेकिन आप भी दोस्तों ऐसी गलती ना करें। आप यदि इस बिजनेस को 2 घंटा देना चाहते हैं तो हर रोज़ दीजिए, आपको 2 घंटे का रिजल्ट मिलेगा। आपको 2000 रुपया आएगा या 10,000 आएगा तो आएगा ज़रूर, लेकिन आप 2 दिन देते हैं, 10 दिन भूल जाते हैं तो यहाँ पर कोई सक्सेस नहीं मिल पाए। तो ऐसा ही दोस्तों मेरे साथ हुआ और मैं लगातार दोस्तों करीब IMC ज्वाइन करने के 1-2 महीना 6 महीना बाद मैं IMC को आज 100% समय दे रहा हूँ। और यहाँ तक कि मैं कहता हूँ मेरे परिवार के 6 सदस्य हैं, 6 के 6 लोग, जिसमें मम्मी को छोड़ दो, लेकिन 6 के 6 लोग जितने भी हैं वो IMC को ही 100% अपना समय दे रहे हैं। यानी कि हम सब लोग 100% हमारी IMC ही कर रहे हैं। हमारी जो भी आजीविका है या जो भी आमदनी है, जो भी हमारा काम है, जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो IMC के बदौलत ही कर रहे हैं। एक्स्ट्रा अलग से हमारा कोई बिजनेस नहीं है और हमारा कहीं पे भी कोई ध्यान नहीं जाता है। सिर्फ और सिर्फ हमारा बिजनेस है ओनली वन IMC। और IMC के बदौलत
यदि हम एक छोटा सा लड़का 23-24 साल की एज में 2 गाड़ियां मेंटेन कर सकता है, 2 कारें ले सकता है, 3-3 4-4 फॉरेन टूर कर सकता है, अपनी टीम के अंदर लोगों को बाइक अचीव करवा सकता है, कारें अचीव करवा सकता है, चेयरमैन बना सकता है, तो 100% वो व्यक्ति एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल लीडर भी बन सकता है। वैसा कि दोस्तों, आप भी एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल लीडर बन सकते हो। उसके लिए यही है, आपको नियमित प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लगातार अपने काम को जारी रखना पड़ेगा, लगातार अपने काम के प्रति एफर्ट लगाना पड़ेगा और अपनी इच्छाओं को कभी मत मारना। जिस दिन आपने इच्छाएं मार ली उस दिन आईएमसी 0 हो जाएगी, और जिस दिन इच्छाएं आपकी वापस जागृत हो गई उस दिन आप वापस आईएमसी में उस लेवल, उस मुकाम को पाने के लिए रेडी हो जाएंगे और अच्छी प्लानिंग करने के लिए, शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, आप सभी तैयार हो जाइए। इस लॉकडाउन खुलने के बाद कभी भी नेगेटिव ना सोचें। बिजनेसमैन हमेशा पॉजिटिव सोचता है, उसके दिमाग में कोई नेगेटिव नहीं आता है। जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा, हम लॉकडाउन के अंदर भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो आप देखिए, कई सारे लोग जो बेरोजगार हो सके वो आप ही की तलाश करेंगे। तो आप एक अच्छे वक्ता, एक अच्छा नेटवर्क बनने की कोशिश करें, एक ईमानदार, एक कंपनी में टिकने वाले व्यक्ति बनने की कोशिश करें। आप मंकी बंदर की तरह इधर उधर फुदकने वाले काम ना करें, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपकी प्रोफाइल छवि कहीं ना कहीं मार्केट में जाएगी, जिसकी वजह से आपको लोग अफोर्ड नहीं करेंगे, आपको लोग फोन नहीं करेंगे, आपके साथ जुड़ना पसंद शायद हो सकता नहीं करें। तो एक रास्ते पे टिके, एक को जानो, एक को पहचानो, एक के हो जाओ, हमेशा आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसा कि मेरे साथ भी कुछ 30-40 महीनों के अंदर कई सारी कंपनियां आई, कई सारे लोग जो मेरे नीचे काम करते थे वो भी कई सारी अलग कंपनियों में भी गए, नहीं रहा है। लेकिन मैं भी अगर उन्हीं की तरह कंपनी बदलता तो आज ये प्लेटफॉर्म, ये सौभाग्य मुझे नहीं मिल पाता। और ऐसे लॉकडाउन की स्थिति में इतना अच्छा पे आउट, इतनी अच्छी इनकम, ये लग्जरी गाड़ियाँ मुझे भी शायद हो सकता नहीं मिल पाती, ये फॉरेन टूर हो सकता है मुझे नहीं मिल पाता। दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और हमारे ग्रेट सारे लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज हम मुझे याद है मेरी लास्ट मीटिंग और मेरा लास्ट स्पीच, और बहुत ही शानदार हमने एक बहुत अच्छा एक मोमेंट जो यादगार पल बनाया था। वो एक महिला दिवस 8 मार्च 2020 आरएस था हमारा नोखा के अंदर। 520 लोगों की गैदरिंग के ऊपर हमने वो प्रोग्राम किया था, बहुत शानदार हमारा प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम के बाद ये कोरोना काल आ गया, हम मीटिंग नहीं कर पाए, लेकिन आज मुझे फिर से मौका मिला कि हम भी वो बोलने वाले हीरो हैं, और हमें जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम वापस उस ट्रैक पे काम करेंगे। और तब तक के लिए कई सारे ऐप्स हैं, जो मीटिंग है, जो हर रोज़ मैं उस पर मीटिंग पे आता हूँ, हर रोज़ लोगों के साथ अटेंड करता हूँ, हर रोज़ मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और अपनी टीम को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज मुझे जो फेसबुक के माध्यम से ये मौका मिला, कई सारे लोग अभी भी लाइव पे कनेक्ट हो रहे जा रहे हैं। सुरेश जी, गुड MC, ऑल ऑफ जितने भी लोग मुझे सुने हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत थैंक्स। अपनी कंपनी के साथ जुड़े रहें, कभी नेगेटिव ना हो, कभी भी किसी भी क्षण आप कोई गलत विचारधारा ना लाएं, कोई भी कंप्लेंट ना करें। इस समय सारा देश परेशानी के अंदर है, सारा सिस्टम परेशानी के अंदर है। आपका सारी मैनेजमेंट उस परेशानी को हैंडल करते हुए भी जो भी व्यवस्थाएं कर रही है वो हमारे लिए बहुत 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 अच्छी है। किसी भी तरह की इस लॉकडाउन की स्थिति में कोई कंप्लेंट आप ना करें। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जितना हो सकता है आप घर में रहें और इस बिज़नेस को रनिंग कर रहे हैं। अगर बाहर निकल रहे हैं तो कुछ ही समय में हमारे कुछ किट्स वगैरह हैं, कुछ प्रोडक्ट हैं जो हमारे आ जाएंगे। जैसे अभी आप वायरो केयर हो सकता है इस्तेमाल करते होंगे, मैंने अखबार के अंदर काफ़ी बार देखा है कि एल्कोहलिक सैनिटाइजर लगाने की वजह से हाथ जल जाते हैं। कल परसों एक आया था, 35% बंदा पूरा जल गया। लेकिन ऐसे चीज़ों से बचने के लिए, ऐसे खतरों से बचने के लिए आप ये वायरो केयर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने हाथों के ऊपर, आप अपने चेहरे के ऊपर, कहीं पे भी, आप अपनी सीट के ऊपर, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं वहाँ पे आप
इसको छिड़क सकते हैं और बैक्टीरिया से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो ऐसे लाजवाब प्रोडक्ट है, ऐसे हैंड सैनिटाइजर हैं और भी खूब सारे ऐसे हमारे प्रोडक्ट हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन आप सबके साथ मैंने अपनी स्टोरी शेयर की और बहुत अच्छा लगा मुझे दोस्तों आप सबसे मिलके, आप सबसे मेरी स्टोरी शेयर करके। दोस्तों आपको भी मौका मिलेगा और आप भी लगे रहिए और डटे रहिए, लगातार इस बिज़नेस को वर्किंग करते रहिए, लगातार इस बिज़नेस में काम करते रहिए। दोस्तों अगर यदि आपको सफल एक अच्छा व्यक्ति बनना है तो आप अपनी इच्छाएं, आप अपने सपने जो लगातार कंटिन्यू आप अपने अंदर जागृत करते रहिए। आप अपनी इच्छाओं को ना मारें, आप अपने सपनों को ना मारें। आप एक ना एक दिन 100% चेयरमैन स्टार लेवल पे पहुंच जाएंगे और आप भी मेरी तरह एक लग्जरी लाइफ, एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकते हैं और एक खूबसूरत लाइफ स्टाइल अपने परिवार को, अपनी फैमिली को दे सकते हैं। आपकी भी फैमिली आपसे काफ़ी अच्छी उम्मीद करती होगी, जैसे मेरी भी फैमिली उम्मीद करती है। उसी तरीके से आप भी फैमिली चाहती है कि मेरे हस्बैंड या मेरे भाई या मेरे जो भी क्लोज है वो भी एक अच्छा लेवल, एक अच्छी लग्जरी लाइफ जिए। तो उसी तरीके से आप भी एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकते हो। और ये सबसे इस IMC मैनेजमेंट को हमारे ग्रेट गुरु धर्मेंद्र जी, विशाल जी और मेरे ग्रेट गुरु सुजीत सर को जाता है, जिन्होंने आज मुझे पग पग पे सिखाते रहे, मुझे कभी भी विचलित नहीं होने दिया। जब भी मैं ट्रैक बदलने की कोशिश की या गलत ट्रैक पे जा रहा था तो उन्होंने मुझे गाइड किया, तो सही रास्ते पे मुझे रखा। मैं उनका बहुत बहुत दिल से आभार करता हूँ, बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। और जितनी भी मेरी टीम्स हैं, जितने भी लोग हैं जो सुपर स्टार, सिल्वर स्टार, गोल्ड, रूबी, चेयरमैन जितने भी हैं, जितनों के मैंने नाम लिए हैं, बाकी और भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी कुछ न कुछ कहीं से भी अपना बिजनेस कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी महिला हैं हीरा देवी जी, जो अपना आउटलेट चला रहे हैं। आज एक 55 साल की एज में एक अनपढ़ लेडीज़ भी 16,000 रुपया महीना का कमा रही है। बहुत शानदार तरीके से वो अपने बिज़नेस को कर रही है। काफ़ी सारे अच्छे लीडर्स हैं जो बहुत अच्छी तरीके से अपने बिज़नेस को रन कर रहे हैं। भवानी सिंह जी है जो जज्जू में आउटलेट चला रहे हैं। कई सारे ऐसे लीडर्स हैं, ओम प्रकाश जी रोहिणी में है, श्री बालाजी में, कई सारी हमारी आउटलेटें खूब सारी हैं जो अच्छी तरीके से बिज़नेस को रन कर रही है। फलोदी के अंदर हमारे जेठाराम जी हैं जांगू, जो इस बिज़नेस को रन कर रहे हैं। और कई सारे ऐसे लोग हैं, मनोज जी है गुदारा, कई सारे ऐसे लोग जो इस बिज़नेस को मेरे साथ मिल के जुल के एक साथ इस बिज़नेस को रन कर रहे हैं। अभी भी किसी का नाम छूट गया है तो माफ़ी चाहता हूँ। और आप सभी लोग हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको इनवाइट करूँगा और आप उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम में आइएगा। और आज हमारे ये बड़े लेवल पे, एक इंडिया लेवल पे प्रोग्राम था जिसमें आपने सुना। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इस IMC बिज़नेस के साथ जुड़े और जल्द से जल्द इस IMC बिज़नेस में आप चेयरमैन बने। अब आपकी सारी डाउट और सारे चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब आप देरी ना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। गुड IMC।